सर, जैसे उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यूपीएसआईडीसी में बहुत जल्दी एचडीएफसी बैंक खुलने वाला है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। एचडीएफसी बैंक अप्रैल में आ जाना चाहिए। धुलाना में उन्होंने ब्रांच खोल दिए और आईसीआईसी बैंक भी आ रहा है और बहुत दूसरे बैंक भी जल्दी आ जाएंगे। पर ये हमारा शायद इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि 22 साल बाद हमें सफलता प्राप्त हुई। उद्योग बंधु का जन्म, जैसा आपको मालूम है, 6-7 महीने पहले ही हुआ था और मैंने पहले भी कई बार बताया कि उद्योग बंधु का जन्म हुआ था। एक यहाँ पर हादसा हो गया था, उसके बाद 4 जून को बम ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद सारी इंडस्ट्रीज में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे ऑफिसर आ रहे थे और काफ़ी फैक्ट्री को सील भी करा गया, क्योंकि जनरली कोई भी इंडस्ट्री के पास सारे लाइसेंस नहीं होते हैं। कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री सारे कंप्लाइंसेस लेके नहीं चलता, थोड़ा बहुत होता है, उसमें सब दिक्कत आई। उस समय उद्योग बंधु ने अप्रूव करा इस चीज़ को। हम धरने पे बैठे, धरने के बाद सीलिंग रुकी और अगली बार एडमिनिस्ट्रेशन में नेक्स्ट जाके बात हुई और वो कार्रवाई रुकी। इससे पहले एक हादसा हुआ था जिसमें इंडस्ट्री एरिया की यूपीसीडा की बाउंड्री तोड़ दी गई थी और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारी एसोसिएशंस थी, उन्होंने अपने लेटर पैड को उसको ऑब्जेक्ट नहीं करा। अब ये सब जानते हैं क्यों नहीं करा। तो उस मुद्दे पे हम खड़े हुए, हमारे को कोई बैनर नहीं था, इसीलिए उस उद्योग बंधु को बनाया गया। उसको हमने सशक्तिकरण से सारे लोगों ने मिलकर शासन तक उसको पहुंचाया। यूपीसीडा के द्वारा उस दीवार को पुनर्निर्माण कराया गया और इंडस्ट्री एरिया की सेफ्टी सिक्योरिटी वापस बरकरार रहा, क्योंकि फेज 3 पूरा ही बाउंड्री वॉल से था। वहाँ से उद्योग बंधु का जन्म हुआ। बाकी बहुत सी उपलब्धियाँ हैं, वो हमारे उपाध्यक्ष साहब, हमारे मीडिया में। देखिए, एमजी रोड इंडस्ट्रियल एरिया ये एक उपेक्षित इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में देखा गया है। हापुड़ जनपद का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया है एमजी रोड इंडस्ट्रियल एरिया। डेवलपमेंट के नाम पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अधिक सरकार ने या तो ध्यान नहीं दिया या लाल फीताशाही, कुछ भी कह सकते हैं, मगर अंत में अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट मिले नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत प्रयास किया। प्रयास इस तरीके से हुआ, पहले इंडस्ट्रियल एरिया में एक यूपीएसआईडीसी की दीवार तोड़ दी गई। आज तत्वों ने, भूमि माफियाओं ने यहाँ पे बहुत कुछ मिसचीफ करने की कोशिश की। जब उन्होंने वो सब चीज़ें की तो हमने जो यहाँ पे तथाकथित 2 एसोसिएशंस हैं उनको कांटेक्ट किया कि भाई आप अपने लेटर हेड के ऊपर इसकी जो कार्रवाई है यूपीएसआईडीसी में करने के लिए कहें, तो उन्होंने वो की नहीं। अब क्यों नहीं की, इसका एक संशय बना रहा, बट हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे और हमने उसमें सफलता भी प्राप्त की। वो अंतोगत्वा दीवार लगी। उसके बाद में एक हादसा हुआ, बम विस्फोट हुआ यहाँ पे रुई इंडस्ट्रीज में, जिसके चलते हुए अधिकारियों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ। पूरे औद्योगिक क्षेत्र में एक अराजकता सी फैल गई। उस समय में भी जब उद्यमियों के साथ दोनों एसोसिएशंस को खड़ा होना चाहिए था, वो दोनों एसोसिएशंस गायब थी और उन एसोसिएशंस ने कोई इनिशिएट नहीं किया। जब यहाँ पे लगातार सीलिंग हो रही थी, 7 दिन तक लगातार सीलिंग होती रही और बहुत से उद्योग बंधुओं की फैक्ट्रियाँ सील हो गई, तब हम लोगों ने निर्णय लिया, एक धरना हम लोगों ने यूपीएसआईडीसी के साइट ऑफिस के ऊपर किया और वहीं से हमारी उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री सुशील गुप्ता जी को बनाया गया और उनके नेतृत्व में हमने आगे काम करना शुरू किया। और फिर जब हमने काम करना शुरू किया तो जो बात हम कहते हैं बार बार कि हाँ ये नहीं है, वो नहीं है, फिर हमने उसको कहना बंद किया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें हमारा सबसे पहला काम था बैंक को लाना। बैंक के लिए हमने बहुत प्रयास किया और अंत में हमें सफलता मिली कि 31 मार्च का टारगेट है एचडीएफसी बैंक का। कोका कोला के सामने 31 मार्च से पहले एक एचडीएफसी बैंक आ जाएगा। पेट्रोल पंप, नया पेट्रोल पंप, उसके अंदर आईसीआई बैंक आ जाएगा और एक नेशनलाइज बैंक की बातचीत और चल रही है जो जल्दी औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा। तो बैंक का आना एक औद्योगिक क्षेत्र की शान का प्रतीक होता है, क्योंकि बैंक सिक्योरिटी जोन में ही खुलता है, नेगेटिव जोन में नहीं खुलता। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में ये आप देखेंगे, मसूरी नहर से एक रोड आ रहा है, नहर के साथ साथ इस रोड के लिए 22 साल से कोई कुछ नहीं कर पाया। उद्योग बंधु लड़ी, उद्योग बंधु ने अपना प्रयास किया, करोड़ रुपए के आसपास इसका सैंक्शन हुआ। अब आप देखेंगे नहर से धौलाना के लिए देहरा जाल तक वो रोड बन चुका है, बाकी का रोड कार्य प्रगति पे है।
जल्दी आपको ये पूरा रोड दौड़ता हुआ दिखेगा। साथ में नहर के ऊपर जो पुल है, इसके लिए 18 लाख रुपए सेंक्शन हुए, पुल की मरम्मत होगी और पुल भी आपको ठीक से चलता हुआ मिलेगा। तो ये उद्योग बंधु की उपलब्धि है जो हम लोगों ने किया, जो 22 साल में अभी तक नहीं हो पाया था। उसके बाद में जितना भी व्यापारी है वो अधिकारियों के पास जाने में पहले डरता था। अधिकारियों की और व्यापारियों की सहभागिता नहीं थी। इस इंडस्ट्रियल एरिया में कभी भी कोई कैंपिंग नहीं हुआ। तो उद्योग बंधु ने सबसे पहले प्रयास किया कि सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हो रही थी यहाँ पे आगजनी की हो रही थी, तो हमने यहाँ फायर कैंप आयोजित किया। यहाँ पे चीफ फायर ऑफिसर आए, दूसरे अधिकारी भी आए और सब उद्योग बंधु के सदस्य या दूसरे उद्योग बंधु भी इसमें शामिल हुए और सबने अपना इसके अंदर सहभागिता की। और उनका जो डर था, जो फायर लेने से डर रहे थे, फायर के लाइसेंस के लिए वो प्रयास ही नहीं करते थे, अनभिज्ञ थे, एक डर था। जब अधिकारी उनके बीच में बैठे तो एक माहौल बना और लोगों की इच्छा हुई कि वो उनको आगे चलना चाहिए। इसी कदम में हमने अन्य विभागों को भी सम्मिलित किया। हमने लेबर का लगवाया, एक IGL गैस का लगवाया और भी हमने दूसरे GST का अब हम लगवाने जा रहे हैं। UPSIDC के हमने कैंपिंग की। तो बहुत सारी कैंपिंग की जिसके अंदर हमने अधिकारियों को और व्यापारियों को बहुत करीब लाने की कोशिश की। जब अधिकारी और व्यापारी बहुत ज़्यादा करीब आए तो एक दूसरे की समस्याओं को ठीक से सुन के उन पर काम करने का माहौल बना और एक जो डर था, एक जो विश्वास नहीं था एक दूसरे के ऊपर, वो विश्वास बना। एक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर व्यापारियों में और अधिकारियों में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उन दोनों के बीच में एक गैप रहेगा तो दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। मगर आज प्रशासन और औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी भाई, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। एक बड़ा परस्पर सहयोग का माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल है। अधिकारी व्यापारियों को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं और सारे व्यापारी उनका बहुत आदर करते हैं। तो मुझे लगता है उद्योग बंधु अपने कार्य को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से कर रहा है और आगे करता रहेगा। जो समस्याएं, चुनौतियां हमारे सामने आएगी, हम उसको बाखूबी मजबूती से प्रशासन के सामने भी रखेंगे और जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। बंधु वेलफेयर एसोसिएशन समस्त उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। हमने लगभग 12 से 14 जनपदों को जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं। हमारी टीम पूरे प्रदेश में कार्यरत है और हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया में छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारे पदाधिकारी संघर्षरत रहते हैं। हमेशा हमें खबर आती रहती है, हम पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, सब खबर आती रहती है कहाँ तो अधिकारी क्या कर रहा है, इसकी क्या समस्या है। वो सब लोग उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी लगे हुए हैं। जैसे भी होली आ रहा है, क्या कहने, क्या संदेश देंगे जनता को? देखिए, समस्त उत्तर प्रदेश के निवासी उद्योग बंधुओं को हम होली की शुभकामनाएं देते हैं। हम भी एक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, पास में रहते, सब जगह तो नहीं जा पाएंगे होली पर। कुछ जगह, कुछ जनपदों में हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। 6 तारीख को UPSIDC औद्योगिक क्षेत्र में होली महोत्सव का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें सबको निमंत्रण दिया है। अब जो आएंगे सबको गले लगाया जाएगा, एक चंदन का टीका लगाया जाएगा और सबको मतलब प्रसाद वितरित किया जाएगा। क्या संदेश देंगे जनता को? होली, देखिए होली का मतलब क्या होता है, इसमें शत्रु भी मित्र बनता है। होली पर जो होली आगे से सब लोग एकजुट रहें। हमने यहाँ भी इस इंडस्ट्रियल एरिया में और एसोसिएशंस और अधिकारियों को निमंत्रण दिया है। 6 मार्च को हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो भी आप भी आइए, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, आइए। अब उनकी वो आएंगे, 100% आएंगे, सब गले लगेंगे, सबको चंदन का टीका लगाया जाएगा और एक साथ भोजन किया। आप भी उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? पिछले मैं सन 2003 से यहाँ पे हूँ, लेकिन 2003 से हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी। दोनों एसोसिएशन की तरफ से हम NN मिश्रा जी से भी मिलकर के उनके साथ भी रहे, लेकिन हमारा कोई चीज़ कभी सुलटारा नहीं होता था। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी सुशील गुप्ता जी के साथ जब से 6 महीने से हम जुड़े हैं, तब से हमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ की फीलिंग अच्छी लग रही है। हम जैसे मीटिंग होती है, सारे अधिकारी आते हैं, सब अधिकारियों से मिलते हैं और हमारा जो भय है अंदर से, जैसे UPSIDC से या मतलब आपका अग्निशमन विभाग से, किसी से जो भय हमारे अंदर बैठा हुआ था, वो हमारा भय माननीय अध्यक्ष जी की वजह से ख़त्म हो गया।